तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। जैसा कि दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंतर्गत जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के धूपगुड़ी ब्लॉक के लिए यहां पे आशा रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन यहां पे आ चुका है। तो अभी मैं इससे रिलेटेड ही बातें आपको बताऊंगा कि कौन कौन किस किस जगह से कितने वैकेंसीज अभी नियुक्त किए जाएंगे और आपको किस प्रकार से इसके लिए आवेदन करना होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चूँकि यह इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली आया हुआ है तो आप सभी को भी जानना आवश्यक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट अब बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं और क्या आपको देना होगा। तो फर्स्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है वोटर कार्ड, दूसरा है यहाँ पे राशन कार्ड, तीसरा है आधार कार्ड और आपका माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड होता है वो, और माध्यमिक का मार्कशीट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट का एक डॉक्यूमेंट्स भी होगा तो आपको रखना आवश्यक होगा। जातिगत प्रमाण पत्र यानी कि SC ST आप जिस वर्ग से भी आते हो तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ये थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें। ऑफलाइन फॉर्म की व्यवस्था भी है, तो मेरे पास इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है। तो आप चाहे तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि धूपगुड़ी ब्लॉक के अंतर्गत किस जगह के लिए कितने वैकेंसीज अवेलेबल की गई है। तो यहाँ पे लिस्ट वाइज है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन ग्राम पंचायत आते हैं और सब डिवीजन के अंतर्गत आपके लिए कौन कौन गांव में कितने वैकेंसीज अवेलेबल है। तो फर्स्ट अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नेम ऑफ GP, दूसरा है नेम ऑफ सब सेंटर, एरिया टू बी कवरेड और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की सीट्स है। तो फर्स्ट अब यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में लिखा हुआ है झारलाटा ग्राम 1 नंबर। तो यहाँ पे सब सेंटर यहाँ पे पड़ता है आपका पूर्व दुखीमारी और दूसरा है पश्चिमी दुखीमारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एरिया के अंतर्गत उत्तर कोथलिया। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1 वैकेंसी है, 1 सीट। तो यहाँ पश्चिम दुखीमारी में है आपका बामनतारी में है 1 वैकेंसी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप सभी देख सकते हैं मगुरमारी 1 GPHQ के अंतर्गत यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पूर्व मगुरमारी। इसके अंतर्गत बारमान पारा हिमघर बिनय शाह मोर और यहाँ पे दिस बंधु पारा है। तो इसमें भी इसके अंतर्गत 1 ही वैकेंसी अवेलेबल करा दी गई है। तो इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आप सभी देख सकते हैं तो बनारहाट GP1 है। इसके अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है मोंगलकट्टा TG। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोंगलकट्टा TG यानी बांसबारी लाइन पड़ता है, तो इसमें 1 वैकेंसी अवेलेबल करा दी गई है। दूसरा यहाँ पे इसी के अंतर्गत आता है तोतापारा डुडुमारी, इसके लिए भी 1 वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे तोतापारा बांसबारी टंकी लाइन के लिए भी 1 है। कारबला के अंतर्गत यहाँ पे ऑफिस लाइन और कैंटीन लाइन और काली मंदिर के अंतर्गत भी 1 ही वैकेंसी रखी गई, यानी कि लाइन वाइज डिवाइड करने पर भी 1 ही वैकेंसी है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से चौथे नंबर पे है चामरची GP के अंतर्गत चामरची TG डिपा लाइन और संतला बारी है, उसके लिए 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे चुनाभाटी जो कि चामरची GP के अंतर्गत ही आता है, तो चुनाभाटी TE के लिए अपर लाइन, मिडिल लाइन और लोअर लाइन के लिए भी केवल 1 ही वैकेंसी है। और न्यू डूअर्स के अंतर्गत जो हड़तालगुड़ी TG आता है तो वहाँ पे भी 1 वैकेंसी है, यानी तीनों जगह के लिए अलग अलग 3 वैकेंसी अवेलेबल है। तो इसी प्रकार से बात करते हैं 5वें नंबर की, तो सकवा जोरा 1 के अंतर्गत गैरकटा TG आता है। तो यहाँ पे 2 जगह पे वैकेंसी दिख रही होगी आपको, तो गैरकटा TG हिंदूपारा अपसिता लाइन और पुराना लाइन 1 वैकेंसी है। मुर्गी लाइन और बीघा लाइन और बासा लाइन में भी 1 वैकेंसी अवेलेबल है, यानी कि गैरकटा में 2 वैकेंसी लाइन बाय लाइन के हिसाब से देखे तो एरिया के हिसाब से। तो इसी प्रकार से छठे नंबर पर देखें तो बारूगरिया GP के अंतर्गत मध्य बारूगरिया में केवल 1 वैकेंसी अवेलेबल है अभी। इसी प्रकार से 7वां नंबर देखें तो गोधरकुटी है। तो इसमें गोधरकुटी GP के अंतर्गत चरचरा बारी, दक्षिण झोरा और अल्टरा ग्राम, इसके अंतर्गत 1 वैकेंसी है। बगरीबारी में 1 वैकेंसी। इसी प्रकार से 8वें नंबर की बात करें तो बनारहाट GP2 पड़ता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जलापाड़ा के अंतर्गत 2 वैकेंसी अवेलेबल करा दी गई है। तो फर्स्ट अब आता है यहाँ पे प्रयागपुर में 1 वैकेंसी, जलापाड़ा में 1 वैकेंसी। यहाँ पे देखें तो प्लासबाड़ी के अंतर्गत इन चारों का शो कर रहा है। तो रियाबाड़ी के अंतर्गत गोदाम लाइन में 1 वैकेंसी, रियाबाड़ी TG में उसी के अंतर्गत गोदाम लाइन में और 1 वैकेंसी है।
रियाबाड़ी टीजी के अंतर्गत न्यू लाइन में 1 वैकेंसी, रियाबाड़ी टीजी बस्ती लाइन में 1 वैकेंसी, और इसी प्रकार से रेड बैंक टीजी के अंतर्गत देखें तो रेड बैंक टीजी यानी अपर लाइन में 1 वैकेंसी अवेलेबल है। तो यहाँ पे बात करें 9वें नंबर पे तो गेडोंग 2 है। तो झारसालबाड़ी के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं एरिया के हिसाब से बारोहिरिया, घाटपार, सीसापारा में 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे बिन्नागुरी के अंतर्गत देखें तो हल्दीबाड़ी टीजी डीबीआईटी के अंतर्गत जो एरिया पड़ता है उसमें 1 वैकेंसी अवेलेबल है। यानी कि टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 26 वैकेंसी अवेलेबल है। तो जितने भी अभ्यर्थीगण आशा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वे सभी अभी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को भी फॉर्म की आवश्यकता होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। तो मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए यह वीडियो बनाया है। तो अभ्यर्थीगणों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसे जितना हो सके शेयर करिए।